लोकसभा चुनाव को लेकर अब महागठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि नेताओं के बयान कह रहे हैं। सीपीआई ने सीटों को लेकर दावेदारी ठोक दी है। पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने कहा है कि बिहार की 20 लोकसभा सीटों पर हमारा प्रभाव है। हालांकि महागठबंधन के दलों ने इसमें बीच बचाव किया और कहा कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। महागठबंधन के नेताओं ने इशारों में ही सीपीआई को नसीहत भी दे डाली है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में हम उससे जुड़े हुए। देश के अंदर हम 45 से 50 सीट की तैयारी हमारी चल रही पूरे देश के अंदर, जिस बात को अतुल रंजन जी ने कहा। बिहार के अंदर 40 सीटें, हमारा कमोबेश प्रभाव 40 लोकसभा सीट में और 38 जिलाओं में हमारा पार्टी का संगठन है। ये तो सही है ना। प्रभाव तो जो भी वामपंथी दल है और विभिन्न वामपंथी दल का समर्थन भी है यहाँ, तो उनका प्रभाव तो है ही पूरे बिहार में। इसलिए तो गठबंधन में सब लोग हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और प्रभाव है तो अच्छा बात है। उस प्रभाव का हम लोग लाभ उठाएंगे। सीट को भी तो लेकर सभी दल को अपने अपने अनुसार डिमांड करना चाहिए, लेकिन इसमें कहाँ कोई आपत्ति है। वो कुछ कह तो नहीं रहे हैं, वो अपना प्रभाव बता रहे हैं और उनका प्रभाव है तो अच्छा बात है। उसका लाभ हम लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ करके उसका लाभ उठाएंगे। जिन पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेजेंटेशन जिन जिन इलाकों में होता है संगठन के तौर पर, तो अपनी उपस्थिति की चर्चा करते हैं लोग। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना, गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अब कोई भी राह चले लोग यह पार्टी का प्रवक्ता सीट तय नहीं करता है, शीर्ष नेतृत्व इन बातों पर चर्चा करेगी। अतुल प्रसाद जी शीर्ष नेतृत्व है, उनकी अपनी एक राय है। सांगठनिक तौर पर बिहार में उपस्थिति की चर्चा उन्होंने की है और उनका प्रभाव अगर 20 क्षेत्र में हम तो 40 क्षेत्र में हो जाए, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। उससे कोई गड़बड़ तो है नहीं। सीटों की ओर इशारा नहीं है। नहीं, सीटों की इशारा नहीं है। ये तो ठीक है, 20 सीट पर प्रभाव है तो 20 सीट पर उनका जो भी मदद है हम लोगों को मिलेगा। इंडिया को मदद मिलेगा, हम लोग सभी सीट पर जीतेंगे। ऐसा इसका कोई भी इस बात का संकेत नहीं है और इसको तुल नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा वो सीट मांग रहे हैं। वो समझते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए, इंडिया की मजबूती के लिए हर आदमी जो है सो सीट त्याग करने के लिए लगा हुआ है। सबका लक्ष्य यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करना है इस देश को। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। हम सीधे उनके पास चलेंगे न्यूज रूम। आशुतोष, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ रही है। बात महागठबंधन की करें तो सीटों को लेकर अभी से ही जो स्पष्ट संकेत देने की कोशिश है वो शुरू हो गई। इसी कड़ी में सीपीआई ने 20 सीटों पर प्रभाव की बात कही है और जो जवाब आरजेडी के प्रवक्ता ने दिया है, पहले तो कहा कि राह चलते कोई भी, फिर उसे संभाला कि कोई प्रवक्ता ही। तो क्या लग रहा है इस खींचतान को लेकर कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, ये तो शुरुआत है और जैसे जैसे वक्त बीतेगा और चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे ये टकराहट बढ़ेगी और स्वाभाविक तौर पर जो अभी चर्चा है उस चर्चा के मुताबिक सीपीआई को एक से ज़्यादा सीट मिलने की कहीं गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि सीपीआई के केवल 2 विधायक हैं। अगर माले की बात करें तो माले के पास 12 विधायक हैं और चर्चा ये भी है कि माले चाहती है कि कम से कम 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार रहें। और स्वाभाविक तौर पर जब आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो पिछले बार कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस की इच्छा है कि लगभग उतनी ही सीटें होनी चाहिए। लेकिन जो अंदर खाने चर्चा चल रही है वो ये है कि कांग्रेस को 5 से 6 सीटों में निपटाया जा सकता है। हालांकि आपने सुना कि समीर सिंह एमएलसी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये सिर्फ कयास की बातें हैं। 5 से 6 सीटें, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, विपक्ष की तरफ से ये अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है जितना कमजोर समझा जा रहा है। सभी जिलों में कांग्रेस का अपना संगठन है और कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है। तो स्वाभाविक तौर
पर सीटों को लेकर के जो खींचतान है अभी शुरुआत हुई है, आगे ये और बढ़ेगी, क्योंकि 40 सीट की बात करें और महागठबंधन की बात करें बिहार में तो दो प्रमुख घटक हैं, आरजेडी और जेडीयू, और आरजेडी जेडीयू के बीच में ही सीटों का के बड़े चंक का बंटवारा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी मानकर चला जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने 10 सीट यानी 30 सीटों पर बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसा चर्चा है। हो सकता है 10 सीट अपने सहयोगियों के लिए बीजेपी छोड़ दे। उसी तरह से चर्चा ये भी है कि 10 सीटें हो सकता है आरजेडी और जेडीयू अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दे, लेकिन ये अभी कयास है। लेकिन इतना जरूर तय है कि कांग्रेस की बात करें या फिर सीपीआई की बात करें, उनको समझौता करना पड़ेगा, और जो बातें निकल कर आ रही हैं उसी के आधार पर ये स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बयानों के जरिए जो दबाव बनाया जा रहा है वो कितना कामयाब हो पाता है। जी चलिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस तरीके से इस बयानों को लेकर खींचतान फिलहाल शुरू हुई है, और आपको बता दें कि इस खींचतान को देखते हुए जो बातें कही जा रही हैं निश्चित तौर पर इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा वक्त जरूर है।